तो जानता हूँ ये आजकल का पटवारी तो रांके कि नहीं रांके, लेकिन पहले जो पटवारी जी होते थे उनके पास में एक सहायक होता था जो पटवारी जी का बस्ता लेकर के चलता था। आज भी चलते होंगे, देखा नहीं, 5-10 वर्ष हो गए पटवारी जी का मुंह देखे, जाना ही उन पटवारी जी को नहीं। पहले देख लेते तो एक साथ में उनका एक जो वो उनका क्या बोलते हैं उनके खाते वगैरह वो लेकर के चलने वाला एक थैला लेकर के चलने वाला होता था। तो बोले कि अमुक गांव में पटवारी जी थे, नास्तिक थे, दूसरे धर्म के थे, भगवान को नहीं मानने वाले थे, उनके साथ में एक वो जो सामान लेकर के चलने वाला सहयोगी था, सज्जनों वो नाई था। और नाई चलते होंगे या और कोई चलता होगा, लेकिन वो नाई था। नाई जानते हैं ना, अपने बाल काटता, ठीक है। बहुत दिन हो गए, एक बार अचानक से नाई के कोई हार्ट अटैक आ गया या कोई कुछ हो गया, नाई मर गया। संत में सुनो, नाई मर गया, तो यमराज के पास में गए। यमराज ने कहा भैया ये तो इतना पाप तो इसने नहीं किया, यातना वातना तो नहीं देनी इसको। चतुर होते नाई, नराणाम नापित, आदमियों में नाई बड़ा तेज होता है, मनुष्य जाति में सबसे तेज जाति में। तो बोले इसको थोड़े दिन के लिए तुम्हें ड्यूटी लगा दो इसकी, जीवों को ले जाने में, जो मृत्यु लोक से जीवों को लावेगा, ये ड्यूटी लगा दो। उसको यमदूत ही बोलते हैं, यमदूत बना दिया, ठीक है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। एक दिन यमराज जी ने कहा जाओ भैया अमुक गांव में जाओ, एक छोटा सा बच्चा 1 महीने का है, उसके जीव को लेकर के आना, उसकी उम्र 1 महीने की है, उसको लेकर के आना है। कहाँ कौन से गांव में, एड्रेस दे दिया, अमुक गांव, अमुक गली, अमुक शहर, अमुक कॉलोनी और अमुक के माता पिता का ये नाम है, पूरा एड्रेस देते हैं यमराज। नहीं तो दूध मोरकड़े में जाए, एक नाम का तो कहीं निकल जाए और एक चक्कर में कहीं मर जावा है। हाँ, एक गांव में ऐसा सुना मैंने, कई गांव में ऐसा, एक गांव में ऐसा हुआ था कि एक ही नाम के 2 आदमी थे, उसके माता पिता का भी एक ही नाम था। यमराज के दूध भ्रमित हो गए, मरने वाला दूसरा था, मर गया दूसरा। हकीकत बात, ये भी सत्य घटना है। फिर वो यमराज के पास जीव को लेकर के, यमराज निकाले तो भले आदमी दूसरे को ले आए, तुम तो वापस भेज दो इसको। वो वापस आए, 10 मिनट बाद में वो जीवित हो गया और वो मर गया। घटना तो सत्य, यमराज भी सत्य, नरक भी सत्य, स्वर्ग भी सत्य, वैकुंठ भी सत्य। 10 मिनट बाद में वो पहले वाला जी गया और वो जो दूसरे नाम वाला था ना, उसी नाम का, वो मर गया। तो घटना ये तो कपोल कल्पित थोड़े हमारे शास्त्र। तो सुनो, और उस गांव में उसका नाम एड्रेस वगैरह बता दिया, जाओ भैया वहां जाकर के 1 महीने का बालक उसको लेकर के आना है, विधान बता दिया सारा। क्या 1 महीने का बालक है, उसकी माँ जड़वा पूजने के लिए जाएगी कुएं पर और सारी स्त्रियां वहां चली जाएंगी और पीछे से जो है उसका एक दादा वगैरह बूढ़ा डोकरा बैठेगा, हाँ, और उसी चौक में आंगन में गाय बंधी हुई है, वो गाय रस्सी तुड़ाएगी, तुड़ा करके वो डोकरे को पटकेगी और डोकरे को पटक करके उसके बच्चे को सींगों में लेगी, सींगों में लेकर के पछाड़ देगी, वो बच्चा मर जाएगा। 5:05 पर मरेगा शाम को, और उस समय उस बच्चे के जीव को लेकर के तुम सारा विवरण। फिर आते हैं यमदूत, 5:05 पर वो मरेगा, 5 बजे जड़वा का समय हो जाता, वो मरेगा और उस जीव को लेकर के आना। चलो ठीक है महाराज, जो आ गया, नाई आया, आ गया तो वो गांव भी नाई को ही, वो गांव भी नाई को ही हो। नाई विचार के जो आपने 5 मिनट पहले चल 5:05 पर वो बालक मरेगा, तो आपने 10 मिनट पहले चल गाँव में, और कोई तो लियानो को ना, आज कोई छुट्टी, एक ही बच्चा ने लियानो है, चलो तो चले गए गाँव 10 मिनट पहले। 10 मिनट गाँव में पहुंच गए, तो गाँव में पहुंचता सारा गाँव ने देख लियो, मन में विचारियो पटवारी जी से मिल जाए, सारी उम्र के लोग इसे पटवारी जी से मिलने वाला आदमी है। तो पटवार भवन में चले गो नाई, द्वार खटखटाया, द्वार खटखटाता ही पटवारी जी कौन, गेट खोलो, आपका दरवाजा खोला तो सामने नाई को देखा, सामने नाई को देखा तो पटवारी चकरा गए, अरे कौन, तुम तो वही है मेरा जो थैला। हाँ महाराज वही आपका नाई है, तू तो मर गया था 2 साल पहले। क्या महाराज मर गया था इसीलिए तो। अब पटवारी जी भी घबरा गया, कहाँ कि आपका नहीं, मेरे आपा जी क्या है, सबने डर लगे पहचान भाई 2 वर्ष होगा मरे यार, आज आपने सामान है। लेकिन वो नास्तिक था, तुम तो मर गए थे 2 साल पहले। कि हाँ महाराज,
मर तो गया था, लेकिन मेरी ड्यूटी जो है जीवों को लाने ले जाने में लगा दी, यमदूत बना दिया मेरे को। पटवारी जी किसको लेने आए हो आज? कि महाराज मैं तो आया तो एक बच्चे को लेने हूँ, हम 10 मिनट पहले अगर आप पटवारी जी से मिल लेते हैं, बहुत सेवा करिए पटवारी जी की, मैंने आप में मन था मिल लेते हैं। आप ये बात भी बताने आया हूँ कि आप जीवन भर नास्तिक थे, आप नहीं मानते थे हिंदुओं के धर्म, ये शास्त्र बिल्कुल गलत है, हमेशा यही कहते थे ये हिंदुओं के शास्त्र हैं, ये पुराण है, सब गलत है। कोई यमराज नहीं होता है, कोई धर्मराज नहीं होता है, कोई वैकुंठ नहीं होता, कुछ नहीं, कोई नरक नहीं, कुछ यही कहते थे। इसलिए मैंने देखा 10 मिनट पहले चलते हैं पटवारी जी को ये भी बता देते हैं कि हमारे शास्त्र गलत नहीं है। अब देख लो आपके सामने खड़ा हूं, यमराज का दूत बन करके आया हूं, और आप लिख लो अभी 5 मिनट बच करके 5 मिनट पर वो बालक मरेगा, अमुक बालक मरेगा, कैसे मरेगा वो भी पहले ही बता देता। ऐसे जलवा पूजने जाएगी, ऐसे गाय रस्सी तोड़ाएगी, वो सींगों में लेगी, पटकेगी, फिर वो आश्रय हुआ पटवारी जी। ऐसा भी होता है क्या? हिंदुओं के शास्त्रों में ऐसा भी होता है क्या? महाराज देख लो अब क्या करता है, 10 मिनट होगी पट वो नाई बोले महाराज माँ बोलो मत जा, 5 मिनट 4 मिनट होगी मत जाऊं, चले वो नाई पटवारी जी भी गेल की गेल। देखिए तो सही कि वास्तव में सत्य है क्या? पटवारी जी भी गेल की गेल। नाई तो अदृश्य था, केवल पटवारी जी को दिखा, अदृश्य होकर के वहां आ गए। पटवारी जी ने देखा सारी व्यवस्था वैसी बन रही है, औरतें इकट्ठे हो गई, गीत गाती हुई, बच्चे की माँ आगे आगे चल रही है, जलवा कुआ पूजने के लिए जा रही है, निकल गई घर से बाहर। पटवारी जी ने कहा ये काम तो हो गया, एक बूढ़ा आदमी उस बालक के पास में बैठा है, ये भी ठीक है, इतनी चौक में गाय भी बन रही है, ये भी ठीक है, लेकिन ठीक समय पर आने पर वो गाय चमक गई, झटका दिया, रस्सी टूट गई, उस डोकरे को बूढ़े आदमी को गिरा दिया, उस बच्चे को सींग में लेकर के पछाड़ दिया, वो बच्चा चौक के बीच में जा करके गिरा, मर गया। पटवारी जी ने देखा कि वास्तव में हिंदुओं के शास्त्र सत्य है। पटवारी जी बेचारे आ गए पटवार भवन में बैठे विचार कर रहे हैं। 1 मिनट 2 मिनट बाद में नाई ने विचार किया अब जा रहे हैं यमराज के पास, पता नहीं गांव में कब नंबर आवे, पटवारी से एक बार राम राम करते हुए हो चले। द्वार खटखटाया, पटवारी जी बाहर निकले, नाई को देखा, बोलो भैया कि महाराज आप जान गए ना हमारे शास्त्र, ये सत्य घटना है कि मैं मान गया, आपके शास्त्र बिल्कुल सत्य, सर्वथा सत्य। नाई के हाथों में देखा कि वो बालक कहाँ है, जिस जीव को तुम लेने आए थे वो कहाँ है? कि महाराज बस ये थोड़ी कमी हो गई आज, क्या आज खाली हाथ जाना पड़ेगा? क्यों? सारी घटनाएं तो घट गई वैसे की वैसे, खाली हाथ क्यों? पटवारी जी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। क्या? अरे पटवारी जी क्या बताएं, सारा विधान ठीक ठाक था, गाय सींगों में डाल करके उसको बच्चे को पछाड़ तो दिया, बालक मरने ही वाला था, लेकिन उस गाय ने थोड़ी गलती कर दी, थोड़ी गड़बड़। क्या? उसने झटका थोड़ा जोर से लगा दिया, सींग में लेकर के बालक को फेंका तो थोड़ा जोर ज्यादा लग गया गाय माता से, और वो बालक चौक में जो तुलसी का वृक्ष था उसके नीचे चला गया। और हमारे जो यमराज जी उनका आदेश है तुलसी के वृक्ष के पास में मत जाना करते, गाय के पास में मत जाना, तुलसी वृक्ष के पास में मत जाना। तो थोड़ा सा 1-2 फीट वो बच्चा आगे निकल गया, मेरा वहां जोर नहीं चला, यमराज का आदेश था हमारे महाराज का, खाली हाथ वापस जाना, खाली हाथ वापस, मैं जा रहा हूं महाराज। नाई तो चला गया, पटवारी जी ने इस्तीफा दे दिया तत्काल, इस्तीफा दे करके बाबा जी बन गए और पूरी जिंदगी भर नारायण नारायण किया। ये चमत्कार है हमारे शास्त्रों में, ये तुलसी का चमत्कार है, ये गाय का चमत्कार है, ये भगवान शालिग्राम शिला का चमत्कार, यही भगवान नर्मदेश्वर का चमत्कार। तुलसी वृक्ष लगाने में क्या जाता अपना, ये हमारा प्रतीक है हिंदू धर्म का, गाय माता हमारे हिंदू धर्म की प्रतीक है, हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? और जो धर्म वाले वो तो इसको हत्या करने में लगे हुए हैं, और तो और धर्म वाले नहीं, हमारे हिंदू भी लग रहे हैं,
दुर्दशा हो रही है गायों की। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारी गाय माता को राष्ट्र का ये पशु घोषित किया जाए। जैसे ये राष्ट्रीय हमारा जो पक्षी मयूर है, मारने पर प्रतिबंध है, ऐसा कोई नियम कानून निकाला जाए, ऐसी कोई सत्ता आवे, ऐसी कोई सरकार आवे कि ऐसा कानून बने कि गाय को मारने वाले को फांसी पर लटका दिया जाए, मृत्यु दंड उसको दिया जाए। ऐसा कोई कानून आना चाहिए हमारे भारत में। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। फिर भी हमारे घर में गाय और तुलसी तो अवश्य रहनी चाहिए, और जिसके घर में गाय नहीं है तो वहां कुछ भी नहीं है, कोई शांति नहीं, कई बीमारी मिलेगी आपको। गाय माता के गोमूत्र का प्रक्षालन से भी कई रोग नष्ट हो जाते हैं। चाहे आप पियो गाय माता के गोंद को, गोमूत्र को पियो, चाहे नहीं पियो, गाय माता गोबर करती है, गाय माता गोमूत्र करती है, उसके केवल सुगंध मात्र से कई प्रकार के रोगों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। सत्य बात। इसलिए हमारे कभी देखा होगा आपने गंगाजल का छींटा लगा, गंगाजल नहीं मिला तो कोई बात नहीं, गंगाजल ने गाय को गूंद लिया, उसी को छोड़ देते कि नहीं, गोमूत्र का प्रक्षालन करते नहीं कि छींटा देते, कार कटा देते गोमूत्र की, केवल उसकी सुगंध से कई प्रकार के रोग शमन हो जाते, नष्ट हो जाते। इसलिए देवताओं, कथा सुनने से तो लाभ मिलता ही है, लेकिन कथा सुन करके थोड़ी बहुत जीवन में भी उतार लो तो आनंद आ जाएगा, कल्याण हो जाएगा, हमारा गोवंश बचे। इसलिए घर घर में गाय होनी चाहिए, वो भी देसी गाय होनी चाहिए। और हमारे जो भक्त लोग जो नहीं है, ये भी नहीं, माता बहनों से निवेदन, हाथ जोड़ आगे कुछ नहीं करो, गाय ले दो मन तो वैसे कहते था कि सुन ले। अगर देवे चाहे तो गाय रह सके, अगर रोजाना रात सुबह उड़ता बैठता एक ही कुछ नहीं लागे, मन तो गाय ले दो, मन तो गाय ले दो जना, तो वैसे कहते अति जनी